नमस्कार। मैंने क्रिया विशेषण को बहुत से वीडियो बनाकर समझा दिया है, फिर भी इनके भेदों और उपभेदों में समस्या आती है, तो उनके लिए मैं आज कई प्रश्न बना करके इनके भेद और उपभेद समझाने का प्रयास करूँगा। और मुझे विश्वास है कि आपको क्रिया विशेषण के जितने भी भेद और उपभेद हैं ये आज मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। आप अंत तक बने रहें। इतने भेदों से उपभेदों से चक्कर में न पड़े, घबराएं नहीं। जितने ज़्यादा भेद होते हैं, जितने ज़्यादा उदाहरण करते हैं, जितने ज़्यादा प्रश्न करते हैं, किसी चीज़ को जितने भागों में बांटकर ज़्यादा देखते हैं तो उसमें क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो ये भेद उपभेद समस्यात्मक नहीं है, ये सहायतार्थ है। पहले एक नज़र दौड़ाइए। क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द है उनको प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर तीन आधारों पर बांट सकते हैं। प्रयोग के आधार पर बांटे तो साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के आधार पर बांटे तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर चार भागों में बांट सकते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये मुख्य है, इसी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इनके भी और उपभेद हैं। स्थानवाचक के दो हैं, स्थितिवाचक, दिशावाचक। कालवाचक के तीन हैं, समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारता, जिसको मैंने लिखा था पुण्य पुण्यवाचक। ये एक ही बात है। और परिमाणवाचक के भी कई भाग हो सकते हैं: अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तिबोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक या श्रेणीबोधक। और रीतिवाचक के भी कई भेद होते हैं: प्रकार यानी विधिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, हेतु बोधक, जिसे कई व्याकरणों में कारण बोधक भी लिखा है। बात एक ही है। निषेध बोधक, प्रश्न बोधक, स्वीकृति बोधक, अवधारणा बोधक, आकस्मिकता बोधक और आवृत्ति बोधक। तो इतने उपभेदों से डरे नहीं, मैं कई प्रश्न बना कर इनको हल करवाता हूँ। तो देखें, पहला प्रश्न है, बिल्कुल चलूँगा रेखांकित पद क्या है? हमें इसका पता लगाना है कि ये क्या है। तो विकार के आधार पर दो ही भागों में बांटते हैं, या तो ये विकारी होगा या होगा अविकारी। अगर विकारी है तो इन चार में से मिलेगा: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा क्या है तो हम इनमें से एक एक कम करना शुरू करते हैं। आप ये मत सोचें कि ये तो आता है, यहाँ तो सिर्फ एग्जाम्पल है। परीक्षा में विविध प्रकार के शब्द आते हैं, फिर वहाँ दिक्कत आती है, तो समझने का तरीका देख लें आप, तो हल करने का तरीका देख लें आप। ठीक है। तो क्या है उसको एक बार छोड़ो, क्या नहीं है उसको कम करते हैं। ठीक है। जैसे ये इन चार में से कुछ है, हमें नहीं पता, लेकिन क्रिया नहीं है। क्रिया तो है चलूँगा, तो ये क्रिया तो नहीं है, एक कम कर दो। ठीक है। अब रही बात, सर्वनाम भी कम कर दो। क्यों? सर्वनाम इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि सर्वनाम जो है वो लगभग फिक्स होते हैं। यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, स्वयं, ये 11 होते हैं। इनके रूप बदल सकते हैं क्योंकि ये विकारी है। मैं से मुझे, मेरा मुझको, वह उसका उसे, उसको उन्हें, तुम्हें, रूप बदल सकता है क्योंकि ये विकारी है। तो इनमें से नहीं आया ये बिल्कुल, तो सर्वनाम भी कम हो गया। अब या तो संज्ञा है या विशेषण है। अगर संज्ञा है तो नाम होगा किसी का, तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ दिख रही है जिसका नाम बिल्कुल हो, है ना, तो संज्ञा भी नहीं है। अब एक ही बच गया विशेषण। विशेषण अगर है तो आगे संज्ञा आएगी: मीठा आम, ईमानदार लड़का, सफ़ेद पंखा, काला कुत्ता। तो आगे संज्ञा नहीं है, तो ये विशेषण भी नहीं है। अब ये 100% अविकारी है। अविकारी ये चार होते हैं। इनमें से देखो कौन सा है पता नहीं है तो छोड़ो, एक बार कौन सा नहीं है वो कम करो। कैसे कम करें? सबसे पहली बात, विस्मय बोधक कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि विस्मय बोधक में हर्ष, विषाद, आश्चर्य के भाव दिखाई देते हैं। हे, अरे, ओहो, वाह, शाबाश, हिप्पी पुर्रे, इस तरह के। तो इनमें नहीं है ये बिल्कुल।
तो एक कम कर दो। अब समुच्चय बोधक भी कम कर दो। समुच्चय बोधक कम क्यों करें? क्योंकि समुच्चय बोधक में दो उपवाक्य आते हैं। मोहन फेल हो गया क्योंकि पढ़ा नहीं था, तो दो उपवाक्यों के बीच में क्योंकि आ गया, तो ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहाँ तो एक ही वाक्य है, उपवाक्य तो है ही नहीं, दो दो उपवाक्य कहाँ हैं, तो समुच्चय बोधक भी नहीं है। अब बच गया संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। इन दोनों को देखते हैं। संबंध बोधक में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अब चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। तो क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं और क्रिया के ही संबंध में कुछ विधान करते हैं या उसकी विशेषता दिखाते हैं। तो यहाँ चलूँगा क्रिया है और क्रिया से पहले आया है और इसी के बारे में है, बिल्कुल चलूँगा, तो इसी के बारे में है, तो ये क्रिया विशेषण है। हमें पकड़ में आ गया हमारा उत्तर, ये क्रिया विशेषण सही उत्तर है इसका। अभी समय लगा है ना, ये तो समझा रहा हूँ मैं, करने का तरीका बता रहा हूँ और साथ में दोहराई हो रही है, एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। इसका उत्तर स है तो क्यों है, ए नहीं है तो क्यों नहीं है, ब नहीं है तो क्यों नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोहराई हो जाए और पीछे की बातें अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। दिमाग में बैठ जाएगी ना तब समय नहीं लगेगा। मुझे समय नहीं लगता इनको करने में, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है। इसी प्रकार आप भी समझ जाएंगे, ये ध्यान में आ जाएंगे तो आपको भी समय नहीं लगेगा। अब यही प्रश्न दोबारा देखें। बिल्कुल चलूंगा वाक्य में कौन सा अविकारी शब्द है? अविकारी का प्रकार पूछ लिया। ठीक है, ये तो पूछा था कि ये क्या है, विकारी है या अविकारी। हमने इसका उत्तर ढूंढ लिया, क्रिया विशेषण अविकारी है। अब अविकारी है तो इस प्रश्न में पूछ लिया कि कौन सा अविकारी है, अविकारी के भेद। ठीक है, तो इसमें दे दिया कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक या स्थानबोधक, ये चार आ गए। अब इनका कैसे पता करें कि ये कौन सा है? अब इन चारों में से देखने के लिए छोटी सी एक बात है, उसे याद रखें कि अगर स्थानवाचक है तो उसके आगे कहाँ शब्द आएगा, कहाँ शब्द, क्रिया से पहले कहाँ लगा कर देख लें तो स्थान का पता चल जाएगा कि वो स्थानवाचक है या नहीं। और अगर कालवाचक है तो कब लगा कर देख लें, कब, समय का पता चल जाएगा कि वो कालवाचक है या नहीं है। और परिमाण मापना, तो कितना प्रश्न लगा दें क्रिया के आगे, कितना या कितनी। ठीक है, और रीतिवाचक है तो कैसे, ये शब्द लगा लें। समझ गए? कहाँ, कब, कितना, कैसे, ये चार शब्द याद रखें तो क्रिया के आगे हम लगा कर देखते हैं। बिल्कुल चलूँगा, तो यहाँ चलूँगा से पहले लगा कर देखें। सबसे पहले आप लगा कर देखें कहाँ, बिल्कुल चलूँगा, तो ये बिल्कुल जगह थोड़ी बता रहा है, कहाँ जगह नहीं बता रहा ना, तो स्थान को काट दें। ठीक है, अब रही बात है कब चलूँगा, समय थोड़ी बता रहा है, तो काल को काट दें। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न लगा के देखें कितना, परिमाण जानने के लिए कितना चलूँगा, बिल्कुल चलूँगा, कितना थोड़ी बता रहा है, ये मात्रा थोड़ी बता रहा है, तो परिमाणवाचक काट दीजिए। अब ये एक ही बच गया, ये हमारा उत्तर है रीतिबोधक। रीति मतलब विधिवाचक कह दो इसको, कैसे चलेगा, तो उसने चलने का रूप बताया है निश्चय, कि निश्चित तौर पर चलूँगा मैं, तो निश्चय यानी रीतिवाचक है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। दोबारा देख लें, बिल्कुल चलूँगा, तो यहाँ स्थान थोड़ी बता रहा है, स्थान को कम कर दीजिए। बिल्कुल चलूँगा, तो यहाँ समय थोड़ी बता रहा है, समय को कम कर दीजिए। बिल्कुल चलूँगा, तो यहाँ मात्रा थोड़ी बता रहा है, तो परिमाण को कम कर दीजिए, तो रीतिवाचक एक ही बच गया। ठीक है, इनके नीचे ऐसे लिख लिया करें काल, तो कब, ये लगा कर देख लिया करें। ठीक है ना, रीतिवाचक तो कैसे, ठीक है, परिमाण तो कितना, इनके साथ लगा करके सोच लिया करें। स्थानवाचक मतलब कहाँ, अब इनके साथ लगा लिया तो हमारा उत्तर आसान हो जाएगा छांटना। ये चार ही बड़े होते हैं अर्थ के आधार पर, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, तो इनके आगे ये शब्द लगा के देख लें कहाँ, कब, कितना, कैसे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखें, बिल्कुल चलूँगा रेखांकित पद किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
अब क्रिया विशेषण के भी उपभेद पूछ लिए, ठीक है, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप उत्तर देखेंगे। कारण बोधक, तो बिल्कुल चलूँगा, कारण थोड़ी बता रहा है वो, कम कर दीजिए इसको। वे देखें अवधारणा बोधक, अगर आपके कन्फ्यूजिंग है कि अवधारणा क्या होता है, ये है कि नहीं, तो एक बार आगे देखें। स्वीकार बोधक या स्वीकृति बोधक, तो बिल्कुल चलूँगा, यहाँ आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अब अवधारणा का मतलब होता है जहाँ किसी बात पर किसी शब्द के द्वारा कोई विशेष भाव या विशेष अर्थ दिखाया जाए, जैसे यह काम राम भी कर सकता है, भी, यह काम राम ही कर सकता है, ही, मैंने उसे देखा तक नहीं, तक, तो ये अवधारणाओं को दिखाते हैं। तो यहाँ अवधारणा नहीं है, सीधा सीधा स्वीकृति है, बिल्कुल चलूँगा। तो मैंने कहा था ना, जैसा इनका नाम है वैसे इनके भाव निकलते हैं, भाव निकलते हैं वैसे ही नाम रखा हुआ है, तो रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ लें। अब बात आ गई ये और देख लेते हैं अनिश्चयवाचक, तो बिल्कुल चलूँगा, अनिश्चय का तो सवाल ही पैदा नहीं है, ये तो सबसे पहले काट देना चाहिए था। तो जितना जल्दी काट देते हैं तो सही उत्तर के करीब जल्दी पहुँचते हैं, ठीक है ना, गलत उत्तर को पहले काट दो तर्क के साथ। अब चौथा प्रश्न देखें, बिल्कुल चलूँगा में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें फिर से कुछ और उपभेदों को देकर अभ्यास करवाया गया है, वो देखें। स्थितिवाचक, बिल्कुल चलूँगा, स्थिति नहीं बताई जा रही, बिल्कुल चलूँगा। अवधि, अवधि भी नहीं बताई जा रही, बिल्कुल चलूँगा। तुलना, तुलना भी नहीं है, बिल्कुल चलूँगा। स्वीकृति बोधक, तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है, नहीं तो स्थिति बताई जा रही, ना अवधि, ना तुलना। तो उपभेदों को याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा इनके शब्दों के साथ अर्थ का तालमेल बिठा लें तो वो अपने आप ध्यान में आ जाते हैं। अब कुछ और प्रश्न देखें। वह अचानक गिर गया, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? समय सूचक कालवाचक क्रिया विशेषण, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का ही उपभेद है। दिशा सूचक स्थानवाचक, तो ये स्थानवाचक का ही उपभेद है। पर्याप्ति सूचक परिमाणबोधक या परिमाणवाचक, तो ये परिमाणवाचक का ही उपभेद है। आकस्मिकता बोधक रीतिवाचक, तो ये रीतिवाचक का ही उपभेद है, ठीक है। पहली बात आप यहीं पता लगा लीजिए, कालवाचक, वह अचानक गिर गया, काल समय थोड़ी बताया जा रहा है, इसको कम कर दीजिए। वह अचानक गिर गया, स्थान, स्थान थोड़ी बताया जा रहा है, अचानक गिर गया, स्थान नहीं बताया जा रहा है, इसको कम कर दीजिए। परिमाण, मात्रा, वह अचानक गिर गया, मात्रा थोड़ी बताई जा रही है। रीति, हाँ, रीति, ढंग, परंपरा या विधि, किस प्रकार गिरा, किस विधि से गिरा, अचानक गिर गया, तो ये यहाँ अपना उत्तर आ गया, ठीक है। और अगर इनसे देखें तो समय, वह अचानक गिर गया, समय थोड़ी बताया जा रहा है, कट कर दीजिए। दिशा सूचक, दिशा थोड़ी बताई जा रही है, वह अचानक गिर गया, तो दिशा काट दीजिए। पर्याप्ति बोधक, मतलब पर्याप्त, बस, ठीक, इस तरह के पर्याप्त, एनफ जिसको बोलते हैं, तो ये वह अचानक गिर गया, यहाँ कोई पर्याप्त सूचक कोई बात नहीं है। अब रहेगी बात आकस्मिकता, तो आकस्मिकता का मतलब अचानक, अचानक अपने कहते हैं ना वो घटना आकस्मिक हो गई, तो यहाँ से आपने उत्तर देख लिया, छांट लिया, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, वह अचानक गिर गया, वाक्य में प्रयुक्त अविकारी शब्द का भेद छांटिए। मुख्य जो भेद है वो यही होता है क्रिया विशेषण का अर्थ के आधार पर, यही काम की चीज़ है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ये चार ही हैं, इन्हीं में से ज़्यादा आते हैं। पर फिर भी क्रिया विशेषण के जो बांटने के आधार है वो अगर आप प्रयोग के आधार पर बांटें तो ये तीन और हैं, रूप के आधार पर ये हैं। इसने इस बार इनमें से प्रश्न बना दिया, इनमें से, चलो कोई बात नहीं, हम इनमें से ही छांट लेंगे। वह अचानक गिर गया, साधारण क्रिया विशेषण, तो थोड़ी जानकारी तो इन शब्दों के बारे में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने पीछे 5-7 वीडियो बनाए हैं, विकारी अविकारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख लीजिए। जब कुछ थोड़ा बहुत समझा होता है ना, तभी ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। साधारण क्रिया विशेषण वे होते हैं जो स्वतंत्र प्रयोग में आते हैं, क्योंकि प्रयोग के आधार पर भेद है, ये प्रयोग के आधार पर, तो जो स्वतंत्र प्रयोग में आ जाते हैं, जैसे हाँ मैं ज़रूर चलूँगा, तो ज़रूर जो शब्द है वो आप हटा भी देना,
तो भी हाँ मैं चलूँगा, तो बात तो पूरी हो रही है ना। अब जरूर शब्द जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है, मतलब इसको हटा दें तो वाक्य टूटता नहीं है, थोड़ा भाव में फर्क पड़ता है लेकिन वाक्य नहीं टूटता, तो वो स्वतंत्र होते हैं वाक्य में, तो उनको साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वह अचानक गिर गया, वाक्य तो नहीं टूटा ना, इसको हटाते हैं तो वह गिर गया, वह गिर गया, वह अचानक गिर गया, थोड़ा भाव में फर्क आ रहा है, वाक्य तो नहीं टूट रहा इसको हटाने से, ये है तो स्वतंत्र ना इस वाक्य में, तो फिर ये अपना साधारण उत्तर पकड़ में आ गया। लेकिन हमें उत्तर से मतलब नहीं है, हमें समझना है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्यों है, ये तो बता दिया, बाकी ये क्यों नहीं है ये भी तो बताऊंगा, तभी तो दुहराई होगी ना। दुहराई करवाना मेरा मकसद है, इन उपवेदों को रटन प्रक्रिया से बाहर निकालना मेरा उद्देश्य है, इनको रटिए मत, समझिए। तो वे में देखो संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक तो वो होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जहाँ पहले कभी समुद्र था वहाँ आजकल जंगल है, तो दो उपवाक्य जुड़ गए ना, संयोजक, ठीक है। तो ये तो नहीं है उपवाक्य कहाँ जुड़े हैं, ये तो एक ही वाक्य है, उपवाक्य तो है ही नहीं यहाँ, जो उपवाक्य ही नहीं है तो संयोजक क्रिया विशेषण का मतलब ही नहीं है। देखें अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अनुबद्ध नाम से याद रख लें, बद्ध बंधना, यानी किसी अवधारणा से बंधी हुई बात होती है, जैसे यह काम राम ही कर सकता है, यह काम राम भी कर सकता है, तो ही भी ये अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं। मैंने उसे देखा तक नहीं, तो तक ये अवधारणाओं को दिखाते हैं। तो यहाँ कोई अवधारणा नहीं है, वह अचानक गिर गया, अवधारणा में आते हैं तक, भी, ही, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। अब दे और देखो इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो उत्तर यहाँ आ गया है, साधारण है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें, अचानक वह गिर गया, तो स्थानीय क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखते हैं, रूप के आधार पर दिए इसने। पिछला प्रश्न तो था ये साधारण संयोजक अनुबद्ध, साधारण होता है जो स्वतंत्र होता है वाक्य में, हटा देने पर वाक्य नहीं टूटता, हाँ भाव बदल जाएगा लेकिन वाक्य नहीं टूटेगा। संयोजक वो होते हैं जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अनुबद्ध वो होते हैं जो विशेष भाव दिखाते हैं, अवधारणा को लेकर आते हैं, जैसे भी, ही, तक, इस तरह के शब्द आते हैं। अब अगर रूप के आधार पर पूछ ले तो पहले थोड़ा सा ध्यान दें, मूल क्रिया विशेषण वो होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों से या प्रत्ययों से नहीं बनते, मूल होते हैं खुद ही। फिर ये देखो यौगिक, जो प्रत्ययों से या दूसरे शब्दों से मिलकर बने हैं। इसका एक उदाहरण देखें, दूर, ठीक, पास। यौगिक में देखो दिन भर, तो जुड़कर आ गया ना दिन भर। स्थानीय, स्थानीय ये अलग कहानी है। स्थानीय का मतलब होता है कोई संज्ञा, कोई सर्वनाम, कोई विशेषण बिना परिवर्तित हुए और क्रिया की विशेषता दिखाए, किसी स्थान विशेष पर ही होता है, ये हमेशा नहीं होता। हमेशा तो संज्ञा संज्ञा रहती है, सर्वनाम सर्वनाम रहते हैं, विशेषण विशेषण रहते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर, स्थान विशेष पर वो क्रिया विशेषण का काम कर जाते हैं, स्थान विशेष पर, इसलिए उनको स्थानीय कहते हैं, ठीक है। तो हमने इनकी जानकारी ले ली। अब ऑप्शन देखते हैं, वह अचानक गिर गया, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो यहाँ कोई ऐसा शब्द है जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो और विशेषण हो, लेकिन क्रिया विशेषण के रूप में आया हो। अगर इसमें आपकी दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको देखें, यौगिक क्रिया विशेषण। तो यौगिक तो इसमें कोई नहीं है, दो जुड़े हुए, या तो प्रत्ययों से या दूसरे शब्दों से। तो अचानक तो किसी से मिलकर नहीं बना, ये तो खुद ही मूल है। मुझे तो इसका उत्तर ध्यान में आ रहा है, मूल यौगिक तो नहीं है, इसको कम कर दें। और इनमें से कोई नहीं, इसको कम करें। ना तो ये संज्ञा है और ना ये विशेषण है, सीधी सी बात है। गिर गया क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है, और ये मूल है, ठीक है, कि अचानक दूसरे प्रत्ययों से या दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 8वां प्रश्न। मान लो यही प्रश्न हो और ऑप्शन बदल दे, सीधा ही पूछ ले इनमें से अर्थ के आधार पर। देखो मैंने ये जो प्रश्न बनाए हैं, पहले प्रयोग के आधार पर ऑप्शन बताए हैं, फिर रूप के आधार पर, अब मैं अर्थ के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर आते हैं तो इनको छांटना बहुत ही आसान हो जाता है। वाक्य ये ले लो आप, वह अचानक गिर गया, तो इसमें कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इनके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया है। कालवाचक है तो कब, ये प्रश्न लगा लीजिए,
क्रिया से पहले, स्थान है तो कहाँ, ये शब्द लगा लीजिए क्रिया से पहले, परिमाण कितना, मात्रा तो कितना ये लगा लीजिए, और रीति कैसे, कोई काम हुआ है तो कैसे हुआ है, किस रीति से, किस प्रकार, किस विधि से, विधिवाचक भी बोलते हैं इसको, ये दो नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, वह अचानक गिर गया, समय थोड़ी बताया जा रहा है। अब रही बात स्थान, तो वह अचानक गिर गया, यहाँ स्थान नहीं बताया जा रहा, जगह कहाँ, ठीक है। अब रही बात परिमाण कितना, मात्रा नहीं बताई जा रही, रीतिवाचक है, कैसे गिर गया, कैसे, ये कैसे शब्द लगा दें यहाँ, तो अचानक गिर गया तो रीतिवाचक है, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब कुछ एक वाक्य और देखें। अब ये प्रश्न देखें, किस वाक्य में अनुबद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, इसका मतलब ये है कि वो प्रयोग के आधार पर जो भेद बांट रहे हैं उनमें से पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम इस प्रश्न के माध्यम से ये सारे ही समझ लेंगे, ठीक है। देखते हैं किस वाक्य में अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा, अनुबद्ध मतलब कुछ बंधा हुआ हो, कुछ साथ में जुड़ा हुआ हो, यानी कुछ अवधारणा वाले शब्द, ठीक है। तो विशेष अवधारणाएं जो व्यक्त करते हैं वो अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपने, अब मुझे जाना चाहिए, जब वह आने वाला ही नहीं तब बुलाने से क्या लाभ, अब तो मैं भी जाना चाहता हूँ, यह काम अभी मत करो। तो अनुबद्ध विशेष जो अवधारणाएं होती है, तो यहाँ देखो, अब तो मैं भी जाना चाहता हूँ, अब तो मैं भी जाना चाहता हूँ, तो ये विशेष अवधारणा व्यक्त कर रहा है। हमारा उत्तर तो यही आ गया, विशेष अवधारणा वाले, एक तो ये और एक ये, अब तो मैं भी जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ उत्तर नहीं ढूंढना, ये बाकी चीज़ें समझनी है। तो एक बार अपने ऐसे करते हैं, चारों वाक्यों में जो क्रिया विशेषण आए हैं उनको छांटते हैं, कौन कौन से हैं। अब मुझे जाना चाहिए, एक तो ये रहा। इस वाक्य में देखो, जब वह आने वाला नहीं तब बुलाने से क्या लाभ, एक ही आ गया, ठीक है। अब इसमें एक तो अब है ही, ये और ये तो समान ही है ना। तो इसमें ये दो विशेष भाव दिखाने के लिए आए हैं। इसमें देखो, यह काम अभी मत करो, इसमें दो क्रिया विशेषण है, अभी और मत, ये दो है। अब इन सब की जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात है, इसको देखते हैं, अब मुझे जाना चाहिए, ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषणों को इतने आधार पर बांटते हैं, पहले प्रयोग के आधार पर ही बता देता हूँ। तो प्रयोग के आधार पर क्या है, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। तो अब ये साधारण है, क्यों, क्योंकि साधारण वो होता है जो वाक्य में स्वतंत्र आता है, तो ये स्वतंत्र है, मुझे जाना चाहिए, उसकी बात तो यही है ना, मूल भाव मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। अगर इसको हटा भी दें तो मुझे जाना चाहिए, वाक्य तो नहीं टूटा ना, भाव जरूर बदला है, वाक्य तो नहीं टूटा ना। तो साधारण वो होते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र होते हैं, उनको हटा दें तो वाक्य नहीं टूटता, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये साधारण आ गया प्रयोग के आधार पर। अब रही बात रूप के आधार पर, देखें तो ये मूल है, यौगिक में तो दो जुड़े रहते हैं, और स्थानीय में तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी स्थान विशेष पर आकर के बिना बदले हुए और क्रिया विशेषण का काम करते हैं। लेकिन ये तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं है, तो ये मूल है, ठीक है। इस आधार पर भी छांट लिया। अब अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर अब मुझे जाना चाहिए तो कालवाचक है, तो तीनों बता दिए मैंने। अब चलते हैं इस पर, जब वह आने वाला नहीं तब बुलाने से क्या लाभ। तो जब को देखते हैं, प्रयोग के आधार पर देखें तो जब जो है वो संयोजक है, कैसे, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है ना, तो संयोजक उपवाक्यों को जोड़ता है। अब रूप के आधार पर देखें इनमें से, अब अर्थ के आधार पर देखें तो जब कालवाचक है ये, ठीक है। अब बात आती है इस पर, तो ये तो कालवाचक है, ये अभी बता दिया मैंने, इसके आधार पर ये एक ही बात है। अब रही बात ये दो, तो ये दो इसमें अविकारी और है, क्रिया विशेषण है, तो ये कौन से हैं, ये विशेष अवधारणाएं बताते हैं। अब तो मैं भी जाऊंगा,
तो ये दोनों अवधारणाएं, तो ये हमारा उत्तर तो यहाँ आ गया। इसमें जो क्रिया विशेषण है इसकी बात करते हैं अभी। अगर इसको प्रयोग के आधार पर देखते हैं तो ये साधारण है। कैसे? क्योंकि ये वाक्य में स्वतंत्र है। यह काम मत करो, जो कहना चाहता तो वो कह दिया, यह काम मत करो। अब ये तो विशेष बात है कि अभी मत करो, इस अभी को हटा भी देते हैं तो वाक्य नहीं टूटता, भाव जरूर टूटता है लेकिन वाक्य नहीं टूटता, तो ये स्वतंत्र है, तो ये साधारण है। अब रूप के आधार पर देखें तो ये अभी यौगिक है। अब आपको यौगिक कैसे? ये बना अब प्लस में ही, तब बना ये अभी, ठीक है, तो ये यौगिक है। समझ आई बात? अब रही बात अर्थ के आधार पर अभी, तो ये कालवाचक है। समझ में आ गई बात है? अब बात करते हैं मत की। तो मत को प्रयोग के आधार पर देखें तो साधारण है, और रूप के आधार पर देखें तो ये मूल है। अब अर्थ के आधार पर देखें तो अभी मत करो ना, तो ये निषेधवाचक, रीतिवाचक है। समझ में आ गई बात? अब अगला प्रश्न देखें, 10वां प्रश्न। किस वाक्य में यौगिक क्रिया विशेषण का प्रयोग है? यौगिक अभी बता दिया, प्रत्ययों से या दूसरे शब्दों से मिलकर बने हैं। तो पहले यहाँ क्रिया विशेषण छांट लें प्रत्येक में। बालक उदास बैठा है, ये क्रिया विशेषण है। अचानक बस रुक गई, अचानक, ये क्रिया विशेषण है। मैंने सोचा ही, इतने में ही गाड़ी रुक गई, तो ये क्रिया विशेषण है। हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे, तो ये क्रिया विशेषण है। चारों वाक्यों में हमने क्रिया विशेषण छांट लिए ना। अब इनके प्रकार देखते हैं। इस प्रकार को देखने के बहाने हम इन सारे उपभेदों को याद भी कर लेंगे, दोहराई कर लेंगे। तो यहाँ देखें, यौगिक पूछा है ना, तो यौगिक मुझे तो पता लग गया, इतने में। यौगिक क्या होते हैं? जो क्रिया विशेषण के साथ कोई विभक्ति, कोई प्रत्यय, कोई शब्द जुड़ जाता है। तो यहाँ इतने में, तो ये यौगिक है। हमारा उत्तर तो आ गया, हमें उत्तर से मतलब नहीं है, दूसरे समझते हैं। बालक उदास बैठा है, ये क्रिया विशेषण है। ये कैसा है? यौगिक है कि नहीं? यौगिक तो नहीं है ये। अब बात रह गई कि ये कौन सा है? ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि उदास विशेषण है, लेकिन यहाँ इस स्थान पर क्रिया विशेषण का काम कर गया, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। स्थानीय क्रिया विशेषण वही होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बिना बदले हुए रूप में वो क्रिया विशेषण का काम कर जाते हैं, बिना परिवर्तन के। तो ये उदास बिना परिवर्तन के क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। और फिर भी सारे आधार पर बांटते हैं, तो उदास को बांटते हैं प्रयोग के आधार पर, तो ये साधारण है। और रूप के आधार पर देखें तो ये स्थानीय है, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर देखें तो कैसे बैठा है? कैसे वाला प्रश्न आता है रीतिवाचक में, है ना? तो ये रीतिवाचक है। समझ गए? अब आओ बात इस पर करते हैं। तो अचानक यौगिक तो नहीं है ना? यौगिक इसलिए नहीं है क्योंकि अचानक खुद मूल शब्द है, किसी दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बना। अचानक दूसरे शब्दों से या शब्दांशों से नहीं बना, लेकिन हमने इसको इन सारे आधारों पर देखना है। तो अचानक अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो ये साधारण है, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रयोग है। बस रुक गई, अचानक बस रुक गई, बस रुक गई, तो वाक्य नहीं टूटा, ये स्वतंत्र प्रयोग है इसका। रूप के आधार पर अगर बात करें तो ये मूल है, ठीक है। हमें तो यौगिक छांटना था ना, ये मूल है। अब अर्थ के आधार पर बात करें, अचानक रुक गई, तो कैसे रुक गई, तो ये रीतिवाचक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, तो ये यौगिक है ही, ये हमने बता ही दिया पहले। और ये ही आया है, तो ये मैं बता चुका हूँ। अनुबद्ध है, विशेष अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं ये। और रूप के आधार पर देखें तो ये मूल है, ठीक है। और अर्थ के आधार पर देखें तो ये ही अवधारणा बोधक है, रीति बोधक, ठीक है। अब बात आती है देखी, हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया से पहले आ रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब चूंकि ये सर्वनाम है प्रश्नवाचक, लेकिन इस स्थान पर क्रिया विशेषण का काम कर रहा है ना, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण है, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण आ गया रूप के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर देखें साधारण है, ठीक है। अब बात आती है अर्थ के आधार पर, तो आप देखें स्थानवाचक है तो कहाँ, तो स्थानवाचक नहीं है,
कालवाचक है तो कब का वर्णन नहीं है यहाँ समय का। और अगर परिमाण मात्रा देखें तो मात्रा की बात नहीं है, तो सीधी सी बात है ये रीतिवाचक है, प्रश्नवाचक, रीतिवाचक, ठीक है। और वैसे भी जो शब्द इन सब में स्थान काल परिमाण कहीं नहीं आता उसको रीतिवाचक में ले लेते हैं। क्रिया विशेषण की ढंग से विवेचना करने के लिए, ढंग से समझने के लिए उसको रीतिवाचक में लेकर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लाइट चली गई, धुंधला दिख रहा होगा। दो एक प्रश्न और है, बता देता हूँ। अब ये प्रश्न देखें, किस वाक्य में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो स्थानीय क्रिया विशेषण बताया था, कुछ स्थान विशेष पर ही वो क्रिया विशेषण बनते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, कुछ स्थान विशेष पर ही। पहले या थोड़ा दोबारा देख लें, संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा या विशेषण शब्द होगा, ये तीन होंगे और ये क्रिया से पहले आकर किसी स्थान विशेष पर ही क्रिया विशेषण का काम करेंगे। हमेशा तो वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही रहते हैं। अगर स्थानीय क्रिया विशेषण है तो वो संज्ञा पद मिलेगा, सर्वनाम पद मिलेगा या विशेषण। तो इसमें पहले अपने क्या करते हैं, चारों में क्रिया विशेषण छांट लेते हैं। पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे प्रेम पूर्वक, तो ये क्रिया विशेषण है। फिर मिलेंगे क्रिया है, ये पहले आ गया तो ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। लो भैया मैं यह चला क्रिया है तो ये यह क्रिया विशेषण है, ठीक है। रात तक काम करेंगे तो ये रात तक, तो ये क्रिया विशेषण है। हमने क्रिया विशेषण छांट लिए, ये और ये है। अब वो करें इनमें से स्थानीय कौन सा है, तो स्थानीय है तो या तो वो संज्ञा मिलेगा या सर्वनाम या विशेषण। ये है सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये यहाँ क्रिया से पहले आकर क्रिया विशेषण का काम कर गया तो ये स्थानीय बन गया, स्थानीय क्रिया विशेषण। हमारा उत्तर तो ये आ गया। ये क्यों नहीं है प्रेम पूर्वक, क्योंकि ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है और ना विशेषण है, तो ये स्थानीय नहीं है। अब आगे बात, फिर मिलेंगे तो ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, तो ये स्थानीय तो नहीं हुआ। अब आगे रात तक, तो रात तक काम करेंगे, रात तक, तो रात संज्ञा शब्द तो है, पर मैंने क्या बताया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये तब स्थानीय बनते हैं जब मूल रूप से आते हैं बिना परिवर्तन के। तो रात तक ये तो यौगिक होकर आया है, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण नहीं है, तो हमारा उत्तर तो आ गया, ठीक है। ये नहीं है तो क्यों नहीं है मैंने बता दिया, ये है तो क्यों है मैंने बता दिया। सर्वनाम है, क्रिया से पहले आकर इसी स्थान पर ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, वरना तो ये सर्वनाम है मूल रूप से, तो बिना परिवर्तन हुए हुए आ गया ये, तो उत्तर मिल गया। लेकिन हमें उनकी भी तो दोहराई करना चाहते हैं ना, तो एक एक को वापस लेते हैं। प्रेम पूर्वक, तो प्रयोग के आधार पर देखें तो ये साधारण क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब रूप के आधार पर देखें तो ये मूल तो नहीं है प्रेम पूर्वक, ये तो यौगिक है, दो जुड़कर बने हैं, ठीक है। अब बात आ गई इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर छांटें तो ये चार ही होते हैं, स्थान काल परिमाण और रीति। तो स्थान है तो कहाँ प्रश्न नहीं बनता, काल है तो कब प्रश्न नहीं बनता, परिमाण कितना, तो ये भी प्रश्न नहीं बनता कितना, और रीतिवाचक है तो कैसे, हाँ कैसे रहने लगे, प्रेम पूर्वक रहने लगे, तो ये रीतिवाचक है, रीतिवाचक। अब बात करते हैं इसकी, फिर तो इसको देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो ना तो ये संयोजक है क्योंकि दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा, एक ही वाक्य है ये तो, और ना अनुबद्ध है तो ये साधारण है, ठीक है। और रूप के आधार पर देखें तो ये मूल रूप है, और अर्थ के आधार पर देखें तो कब कालवाचक है ये, ठीक है। तीनों आधार पर बता दिया। अब बात आ गई इसकी, रात तक काम करेंगे, तो रात तक पहले देखते हैं प्रयोग के आधार पर। संयोजक तो वैसे ही नहीं है क्योंकि संयोजक तो दो उपवाक्यों के बीच में आते हैं, ये तो एक ही वाक्य है, ठीक है। अनुबद्ध जो होते हैं विशेष भाव दिखाते हैं, तक ही भी ये, तो ये भी नहीं है, तो ये साधारण है। काम करेंगे, बात तो आ गई ना, काम करेंगे, रात तक काम करेंगे, तो इसको हटाने से भाव तो बदल रहा है लेकिन वाक्य तो नहीं टूट रहा ना। रात तक काम करेंगे तो काम करेंगे वाक्य तो पड़ा रह गया ना, तो ये स्वतंत्र प्रयोग है, तो ये साधारण है। अब बात देखते हैं रूप के आधार पर, इनमें से छांटें तो रूप के आधार पर ये यौगिक है, ठीक है।
रात तक मिलकर बन गया ना। अब अर्थ के आधार पर काम करें तो स्थान है तो कहाँ, ये कह रहे रात तक काम करेंगे तो स्थान नहीं है, काल है। कब, तो रात तक काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, तो स्थानवाचक का सीधा सम अर्थ है, यहाँ आप कहाँ शब्द लगा कर देख लीजिए। तो पहले आप इन चारों वाक्यों में क्रिया विशेषण तो छांटे हैं, फिर लगाएंगे ये। तो क्रिया विशेषण देख लें। सूरज उगता है प्रतिदिन, तो क्रिया से पहले आ गया, क्रिया के संबंध में आ गया, तो ये है। इस वाक्य में और छांट लें। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा, एक तो दिन भर आ गया, एक इधर उधर घूमता रहा, घूमने से पहले आ गया, ये क्रिया विशेषण है। फिर है चावल अधिक न खाया करें, तो खाया करें अधिक ने, साथ में लेकर भी देख सकते हैं, अलग करके भी देख सकते हैं। वह मधुर गाती है, तो गाने से पहले आ गया मधुर, तो ये क्रिया विशेषण तो हमने छांट लिए। अब हमें चाहिए स्थानवाचक, कहाँ शब्द लगाएं? सूरज प्रतिदिन उगता है, कहाँ, कहाँ उगता है? स्थान तो नहीं है, इसको कम कर लीजिए। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, कहाँ घूमता रहता है? इधर उधर, कहाँ? इसका उत्तर आ गया, ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, पर इसको और देखते हैं। चावल अधिक न खाया करिए, तो मात्रा आ रही है ना, कहाँ का तो उत्तर नहीं आ रहा। मधुर गाती है, तो कैसा गाती है? कैसा, कहाँ का तो उत्तर नहीं आ रहा ना, तो कैसा गाती है, तो कैसे, तो रीतिवाचक है ये, तो ये रीतिवाचक आ गया। ठीक है, तो कितना शब्द लगाते हैं? कब, परिमाण देखते हैं तो, है ना, तो ये परिमाणवाचक आ गया। अब रही बात इसकी, तो कब उगता है? उगता कब, मैंने कहा था ना काल के आगे कब लगा लिया करें, तो उगता है, कब उगता है? प्रतिदिन, तो ये कालवाचक हो गया। ठीक है, हमें चाहिए था स्थानवाचक, जो हमारा उत्तर ये आ गया। अब इन सारे आधारों पर समझें तो एक एक को फिर लेते हैं। प्रतिदिन, तो पहले देखो प्रयोग के आधार पर प्रतिदिन, तो ये साधारण है। संयोजक तो वैसे नहीं है कि उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा, ये वाक्य एक ही है, सूरज प्रतिदिन उगता है, बस। उपवाक्य तो नहीं है ना, तो संयोजक तो नहीं है। अनुबंध वो होते हैं, ही, भी, तक, विशेष भाव दिखाते हैं, तो ये भी नहीं है, तो साधारण हो गया। और वैसे भी मैंने क्या बताया था, साधारण को हटाते हैं तो वाक्य नहीं टूटता। सूरज उगता है, तो इसे वाक्य तो नहीं टूट रहा ना, तो ये साधारण है। अब आती है बात रूप के आधार पर, तो मूल, यौगिक और स्थानीय, तो यह प्रतिदिन तो यौगिक है, दो जुड़ के बन गए ना। अब बात आती है अर्थ के आधार पर, तो वो मैं बता ही चुका हूँ, कालवाचक है। यही चीज़ें इसमें है दिन भर में, अभी जो बताइए वो। अब इधर उधर ये स्थानवाचक बता दिया, ये अपना उत्तर था। इसको और देख लें, अधिक। अब अधिक में प्रयोग के आधार पर देखें तो ये साधारण है, और रूप के आधार पर देखें तो ये मूल है, और अर्थ के आधार पर बता ही दिया, परिमाणवाचक है। अब मधुर को देखें, वह मधुर गाती है, इसको देखें आप। मधुर को अगर प्रयोग के आधार पर देखते हैं तो ये साधारण है, क्योंकि वह गाती है, ये वाक्य तो नहीं टूट रहा ना इसको हटाने से, वह गाती है। अब बात आती है रूप के आधार पर, तो रूप के आधार पर मूल, यौगिक और स्थानीय, तो ये स्थानीय है, क्योंकि मधुर विशेषण शब्द है, लेकिन बिना परिवर्तन हुए हुए यहाँ ही आया है क्रिया विशेषण के रूप में, तो ये क्या हो गया? स्थानीय क्रिया विशेषण हो गया। अब अर्थ के आधार पर बता ही चुका हूँ मैं, कैसा गाती है? मधुर गाती है, तो ये रीतिवाचक है। अगले प्रश्न देखें, किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण आया है? इनमें सब में क्रिया विशेषण छांट लें पहले तो। उतना खाओ, खाने से पहले आ गया तो ये क्रिया विशेषण है। जितना 50 को, 50 को से पहले आ गया जितना। अब इसमें देखो, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, क्रिया से पहले आता है, क्रिया के बारे में आता है, तो वो क्रिया विशेषण होता है, तो ध्यानपूर्वक है, ये क्रिया विशेषण आ गया। गौरव परसों जाएगा क्रिया है, क्रिया से पहले आ गया परसों, तो ये क्रिया विशेषण है। तुम कहाँ चले गए, ये क्रिया है और ये क्रिया विशेषण है। अब हमने चारों वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट लिया, तो कालवाचक छांटना है, तो कब प्रश्न लगा दें क्रिया से पहले, कब, तो 50 को, कब
जितना उतना कब तो नहीं है। मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, कब ये तो नहीं लग रहा। गौरव परसों जाएगा, कब जाएगा? परसों। अपना उत्तर आ गया। तुम कहाँ चले गए, ये स्थान कहाँ, स्थानवाचक। लेकिन हमें स्थानवाचक नहीं पूछा था, कालवाचक पूछा था, तो कालवाचक हमारा उत्तर आ गया। अब अगर बाकी जो हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहें तो देखें, उतना खाओ जितना, तो ये परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक जितना उतना, कितना, इस परिमाणवाचक छांटना है तो कितना शब्द लगा के देख लें, कितना खाओ उतना जितना, ठीक है। तो ये आए परिमाणवाचक। हमें तो कालवाचक छांटना था ना, ये परिमाणवाचक है। अब बात आती है, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। कैसे सुनता हूँ? ध्यानपूर्वक। कैसे? तो रीतिवाचक है। कैसे प्रश्न आता है इसके आगे, ये रीतिवाचक है। हमें तो कालवाचक छांटना था। गौरव परसों आएगा, कालवाचक, ये हमारा उत्तर था ही। कहाँ, तुम कहाँ चले गए, स्थान, ये स्थानवाचक है, ठीक है। अब ये वाक्य देखें, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आया है? बोला करो, कम, ये क्रिया विशेषण है। मामा जी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, ठीक है। वह समझाने के पश्चात मान गया, पश्चात, ये क्रिया विशेषण है। पिताजी बाहर बैठे हैं से पहले आ गया, और बैठने के बारे में है तो ये क्रिया विशेषण आ गया। हमें इन चारों में से कम, पश्चात, खुल्लम खुल्ला, बाहर, इनमें से परिमाण, मात्रा, तो मात्रा में क्या प्रश्न लगाते हैं? कितना, ये प्रश्न लगा लें क्रिया से पहले। मान गया, कितना मान गया? नहीं। बोलते हैं, कितना बोलते हैं? नहीं। पिताजी बाहर बैठे, कितना बैठे? कितना प्रश्न नहीं लग रहा है यहाँ, कितना यही लग रहा है। कम बोला करो, थोड़ा बोला करो, ज़्यादा बोला करो, तो कितना, तो ये है परिमाणवाचक। अपना उत्तर तो यहाँ आ गया। अब बाकी देखते हैं, ये किस रूप में? खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, तो ये कहाँ, कब, कितना, कैसे, इन चार में से लगा के देखो तो कैसे बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, तो कैसे, ये आ गया रीतिवाचक में, ठीक। अब मान गए, कब मान गए? समझाने के पश्चात मान गए, समय, कालवाचक है, ये कालवाचक, ठीक है। अब इसको देखो, पिताजी बाहर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? तो ये स्थानवाचक है, ये स्थानवाचक है, ठीक है। अब एक प्रश्न और लास्ट देख लीजिए, किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पहले आप सारे वाक्यों में क्रिया विशेषण देख लें। वह बिल्कुल थक गया, बिल्कुल, क्रिया से पहले आता है, क्रिया के बारे में आता है, तो क्रिया विशेषण होता है ये। वह चुपचाप बैठ गया, चुपचाप, ये क्रिया विशेषण है। बच्चे आजकल कम पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, ये क्रिया विशेषण आ गया। एक ये भी आ गया, आजकल। जिधर देखूं उधर तुम हो, तो जिधर देखूं, देखने से पहले आ गया उधर, ठीक है ना, ही। अब इनमें से हमें छांटना है रीतिवाचक, तो रीतिवाचक का सीधा सा तरीका है, कैसे प्रश्न लगाएं क्रिया के साथ, कैसे। तो वह बिल्कुल थक गया, कैसे थक गया? नहीं, कैसे नहीं आएगा। कितना थक गया? बिल्कुल थक गया, तो ये परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक। हमें चाहिए रीतिवाचक। वह चुपचाप बैठ गया, तो कब बैठ गया, कहाँ बैठ गया, कैसे बैठ गया, तो कैसे, तो रीतिवाचक यही है, ठीक है। हमारा उत्तर आ गया। रीतिवाचक में कैसे प्रश्न लगाते हैं। अब आगे बात, बच्चे आजकल कम पढ़ते हैं, कम, थोड़ा, ज़्यादा, तो ये क्या है? परिमाणवाचक है ये भी, ठीक है। आजकल कम पढ़ते हैं, ये समय, ये कालवाचक है, लेकिन हमें तो चाहिए था ना रीतिवाचक। अब ये जिधर उधर, ये स्थानवाचक है। अब बिल्कुल है, आजकल है, चुपचाप है, इनके बारे में और विविधों की जानकारी करना चाहते हैं तो आप एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ करके देखिए प्रयोग के आधार पर। जैसे आप ये बताएं बिल्कुल,
तो प्रयोग के आधार पर कैसा है, रूप के आधार पर कैसा है, अर्थ के आधार पर तो मैंने बता ही दिया। इस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको कुछ इन वाक्यों से, इन प्रश्नों से सीखने को मिला, कुछ पीछे के सीखे हुए की दोहराई हुई। अगर हुई है तो मेरा ये घंटा भर लगाया हुआ इतनी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है। और जिस काम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल बढ़िया मिल रहा है तो मुझे संतुष्टि होती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।